औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये बवासीर और बकंदर के लिए है। ये नुस्खा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, बल्कि इसमें 3 हिस्से हो जाते हैं। खाने वाली दवाई जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी और ये 3 नुस्खों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपको तारफ़ करवाते हैं जुज़ नंबर 1, हिस्सा नंबर 1 या नुस्खा नंबर 1 में। इसमें राई 40 ग्राम है, अजवाइन देसी 40 ग्राम है, तेज़पात 40 ग्राम और गंधक आंवला सार। कुछ दोस्त पूछते हैं जी ये तो ज़हर होता है। अल्लाह के बंदों, ये ज़हर नहीं है। ये बहुत सी अद्वियात के अंदर शामिल होता है, जिसमें हर्बल भी है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है। गंधक आंवला सार ये मुसफ़्फ़ा हुई होती है, यानी कि ये साफ़ सुथरी होती है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और जो दोस्त इसको मुदब्बर करना चाहें वो दूध में इसको मुदब्बर भी कर सकते हैं। मुदब्बर करने का तरीका उसके लिए अलहदा वीडियो बनाई जाएगी। इस नुस्खे को आपने सफ़ूफ बना लेना है और ये सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें से आधी चम्मच आप दिन में एक बार सुबह का टाइम लेंगे। ये नुस्खा नंबर 1 याद रखिए कि सुबह का टाइम आपने लेना है, खाने के बाद आधी चम्मच सादा पानी के साथ। अब जुज़ नंबर 2, नुस्खा नंबर 2 की बात करते हैं। नुस्खा नंबर 2 के अंदर मगज़ करंजुआ, ये करंजुआ है और ये उसका मगज़ है। देख लें, पहचान कर लें। मेरा मकसद भी यही है कि आपको जड़ी बूटियों की पहचान हो जाए। इसका वज़न 50 ग्राम लेना है आपने। उसके बाद आंवला है, इसमें आंवले का वज़न भी 50 ग्राम है। फटकड़ी को आपने बढ़िया कर लेना है, यानी इसको कूट कर तवे के ऊपर आपने इसको फुल कर लेना है। फुल करने की जो वीडियो है वो भी आपको साथ ही लगा दी जाएगी इस नुस्खे के साथ। हलीला स्याह की मिकदार जो है इसमें 200 ग्राम है। फटकड़ी की जो मिकदार है वो 100 ग्राम है। हलीला स्याह की मिकदार जो है वो 200 ग्राम होगी। अच्छा, हलीला स्याह को आपने बढ़िया करना है। बढ़िया करने का तरीका ये है कि आप देसी घी में इसको भून लेंगे। उसके बाद इसको कूट छान कर आप नुस्खे के अंदर शामिल करेंगे। ये सफ़ूफ भी आपने दिन में सिर्फ एक बार लेना है, शाम को लेना है ये, और इसकी आधी चम्मच सादा पानी के साथ खाने के बाद रात की जो खुराक होगी आपकी ये। उसके बाद इसमें तीसरा जुज़ जो होता है वो कुश्ता सेंख का आता है। ये हमने जो कुश्ता सेंख बनाया है ये तमाशा बूटी के पानी में, तुम्मे के पानी में और क्वारगंदल के गोदे में इसको बनाया गया है। ये एक कैप्सूल दिन में आप खाने के बाद ले सकते हैं। 500 mg वाला ये कैप्सूल है और ये खाने के बाद लेना है, दिन को लेना है सादा पानी के साथ। ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल या 3 जुज़ पे मुश्तमिल नुस्खा जो है ये बवासीर और बकंदर का ख़ात्मा कर देता है। 1 माह का इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बवासीर, ना सिर्फ बवासीर का बल्कि बकंदर का भी। बकंदर बोड़ा के जितना भी पीप आ रही होती है वो 1 महीने के अंदर ये नुस्खा क्लियर कर देता है। बनाएं नुस्खे को, किसी जुज़ को भी आपसे छुपाया नहीं गया है, सारा नुस्खा आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया है। बनाएं और आवाम की खिदमत करें, और जो साथी घर में बनाना चाहते हैं वो बना करें। थोड़ी मिकदार में बनाएं ताकि आपको पता चल जाए। 15-20 दिन का बना लें, उसके बाद आप अगर ज़रूरत समझें तो दोबारा फिर इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि किसी इंसान का भला हो जाए, जिसके अंदर आप भी शामिल होंगे और उसका अजर अल्लाह पाक की ज़ात मुझे भी देगी इंशाअल्लाह ताला। फटकरी बढ़िया करने का तरीका या फटकरी को फुल करने का तरीका,
ये फटकड़ी जब भी आप पंसार से लेते हैं तो बड़े बड़े पीसों के अंदर होती है। आपने सबसे पहले तो इसको साफ़ करके ऊपर से मिट्टी वगैरह को साफ़ करके उसके बाद आपने इसको छोटे छोटे पीस बना लेने हैं, कूट लेने हैं। कूटने के बाद आपने इसको तवे के ऊपर जो है ना वो करना है, बरियां करना है। बरियां करने का तरीका हम आपको अगली साथ ही वीडियो में बताते हैं आपको। ये फटकड़ी हमारी जो है ये फूफ की शक्ल में आ गई है, बारीक हो चुकी है। तो अब हम इसको तवे के ऊपर डाल रहे हैं। तवा गर्म हो गया और इसको डालने के बाद 5 से 7 मिनट जो है वो लगते हैं बरियां होने में, फुल होने में। तो तरीक़ाकार जो है वो आपको बता दिया था सारा। अब इसको बरियां करने का जो तरीका है वो देख लें कि तवे के ऊपर आपने इसको फैला देना है, फैला देना सारा। ये पानी छोड़ देगी 2 से 4 मिनट के अंदर ही जो है पानी बन जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगी। उसके बाद जो है वो फुल हो जाएगी, बिल्कुल जिस तरह पॉपकॉर्न होता है ना, इस तरीके से ये फुल हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल पानी बन चुकी है। अब जो है इसका पानी खुश्क होगा तो ये बिल्कुल शुफ्ता हो जाएगी, पॉपकॉर्न की तरह बिल्कुल फूल जाएगी और ये बरियां हो जाएगी। यही तरीका है फटकड़ी को बरियां करने का, लीला स्याह को बरियां करने का या फुल करने का। लीला स्याह लेकर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। एक बार मिट्टी होती है ऊपर, उस कपड़े से रगड़ लें। इसको रगड़ेंगे तो ये ऊपर से मिट्टी वगैरह जो है वो सारी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आपको बरियां करने का तरीका बताते हैं हम। नॉन स्टिक कढ़ाई लें, इसको चूल्हे के ऊपर गर्म करें। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें देसी घी 2 से 3 चम्मच आप डालेंगे। देसी घी डालने के बाद जब ये घी बिल्कुल गर्म हो जाए आपका, तो उसके बाद आपने इसमें हलीला शामिल करना है। गरम हो चुका, घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं हलीला सारा और इसको हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल के हल्का हो जाता है। अच्छा खासा वज़न होता है इसका जब बरियां होने से पहले, तो बरियां होने के बाद ये बिल्कुल हल्का सा हो रह जाता है। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए आपका इसके अंदर, ताकि ये मुकम्मल तौर पे फूल जाए और ये पी ले घी को। ये इस तरीके से आप इसको बरियां करेंगे या फुल करेंगे, ये तरीका है हलीला स्याह को बरियां करने का। बरियां करने के बाद आप अपने काम में लाएं इसको। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें।